आज आखिर मैंने मेरी सहेली को दिया हुआ वादा पूरा कर ही दिया। अब हमारी दोस्ती बस दोस्ती नहीं रही, रिश्तेदारी बन गई है। अदिति को मैं अपने अमर के लिए ले ही आई हूँ। भगवान तुम दोनों की जोड़ी को सलामत रखे और हर बुरी नजर से बचाए। अदिति बहू, अब अंदर आ जा। मैंने तेरी आरती कर दी है, तो अब तू अपने पाँव से कलश को गिरा और धीरे से अंदर आ जा। अदिति ने अपने पांव से कलश को गिराया और धीरे से वो अंदर आ गई। अदिति की आज ही एक अमीर औरत अनुजा के घर शादी हुई थी। वैसे तो अदिति गरीब परिवार से थी, लेकिन अनुजा उसकी माँ की सहेली थी और अदिति का रिश्ता पैदा होते ही अनुजा के बेटे से जोड़ दिया गया था, जिसकी वजह से उसको अमीर ससुराल मिला। उसके ससुराल में उसकी दो जिठानी पहले ही मौजूद थी, जो अदिति से गरीब होने की वजह से जल भी रही थी। अदिति कलश को गिराते हुए अंदर आई। आसपास खड़े सभी मेहमान उसे देखकर खुश हो रहे थे। उसके अंदर आते ही अनुजा बोली, ब्याह शादी में तो पता ही नहीं चला। पता है, इतनी इतनी देर यूं ही हो जाती है। बेटा, रात के 2 बज गए हैं। अब तू एक काम कर, अभी तो तू आराम कर ले, बाकी की रस्में बाद में होती रहेंगी। सुनो, तुम में से कोई जाकर बहू को उसका कमरा दिखा दो। माँ जी, मैं भी थक गई हूँ, तो रेखा भाभी या सुनिधि में से कोई अदिति को कमरा दिखा देगा। और हाँ अदिति, कमरा देखकर चौंक ना जाना। वो क्या है ना, वहाँ तुम्हें काफी नायाब नायाब सा सामान रखा हुआ मिलेगा, जो तुमने कभी देखा नहीं होगा। लेकिन खुद पर ना जरा काबू रखना, क्योंकि हमारे घर में ऐसी चीजें होना आम बात है। ये तू कैसी बातें कर रही है पूर्वी? जा बेटा, तू अपनी भाभी को कमरा दिखा दे। पूर्वी की बात सुनकर अदिति को थोड़ा बुरा लगा था, लेकिन उसने फिर सबकी बातें नजरअंदाज कर दी और वो अपनी नंद के साथ अपने कमरे में आ गई। वाह, कितना अच्छा और बड़ा घर है मेरा। कितना बड़ा कमरा भी है। मेरा मायके वाला तो पूरा घर बस मेरे कमरे की ही बराबर का था। किस्मत ऐसी बदल जाती है। मैं अंदर आ जाऊं? हाँ हाँ, आ जाइए ना। ये लो, माँ जी ने तुम्हारे लिए खाना भिजवाया है, खा लो। जी। और हाँ, खाने की चीजें देखकर चौंक ना जाना। हमारे घर में यही सब खाया जाता है। बहुत सारी चीजें तो इसमें ऐसी होंगी जो तुमने देखी भी नहीं होंगी, लेकिन अब से तुम्हें यही सब मिलेगा, क्योंकि ये तुम्हारा गरीब मायका नहीं है ना। जी। वैसे तुम्हारी बिना किस्मत खुल गई। बिना दहेज, बिना किसी मेहनत के तुम झोपड़पट्टी से सीधा महल आ गई। मैंने अमीर परिवार में तुम जैसी छोटे स्टैंडर्ड की लड़कियां कभी देखी नहीं है। एनीवेज, मैं काफी थक गई हूँ, अब मैं चलती हूँ। रेखा ऐसे ही बोलते हुए अदिति के पास से चली आई। बेचारी अदिति रेखा और पूर्वी दोनों के तानों से ही दुखी हो गई थी, लेकिन अंत में इसने सब कुछ फिर से नजरअंदाज कर दिया। ऐसे ही अदिति का उसके ससुराल में 1 हफ्ता गुजरा। इस 1 हफ्ते में उसे अपने ससुराल वालों से काफी अपनापन मिला था, लेकिन उसकी दोनों जिठानियां किसी न किसी बहाने उसे उसकी औकात दिखाती रहती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और अब 1 हफ्ते बाद रक्षाबंधन आने वाला था, जिसके लिए अदिति के ससुराल में बातें हो रही थी। सभी